तो 11 साल की मासूम बच्ची जो अपनी मम्मी के साथ गरबा देखने गई, लेकिन अचानक उसके सिर से खून निकलने लगा। सबको यह लगा कि हो सकता है कि बच्ची गिर गई और उसके सिर में चोट लग गई, जिसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। लेकिन अगली सुबह उस मासूम बच्ची की मौत हो गई। दरअसल बच्ची को सिर में गोली लगी थी। हैरानी देखिए, जहां वो गरबा देख रही थी वहां गोली किसी ने नहीं चलाई थी। तो सवाल यह कि आखिर ये गोली कहां से आई, क्या है गोली की गुत्थी, कहां से चली थी ये गोली, तमाम सवाल है। गोली की अजब पहेली। जब गरबा पंडाल में आई मौत, मासूम बच्ची बनी शिकार। हर्ष फायर ने ली बच्ची की जान। मासूम का गुनहगार कौन? गोली की गुत्थी। 11 साल की माही की ये हंसती मुस्कुराती प्रिंसेस वाली तस्वीर, पापा अपनी परी को लाड़ लड़ाते हुए। लेकिन अब ये तस्वीर ही माही की यादें बनकर रह गई है। इंदौर के शिंदे परिवार के लिए मंगलवार की रात कहर बनकर आई, जो रात इस परिवार को सदमा दे गई। जिस रात माही अपनी मम्मी और परिवार वालों के साथ गरबा देखने गई थी। परिवार बेहद खुश था, लेकिन अचानक गरबा देख रही माही के सिर से खून निकलने लगा और वो निढाल हो गई। माही की मम्मी को कुछ समझ नहीं आया, वहाँ मौजूद लोग भी कुछ समझ नहीं पाए। फौरन माही को अस्पताल ले जाया गया। अभी भी ये तस्वीर साफ नहीं हुई कि आखिर माही के सिर में खून कैसे निकला। इंदौर के हीरानगर थाना इलाके की मां शारदा नगर कॉलोनी के पास माही परिवार के साथ गरबा देखने गई थी। 4 तारीख की रात को 10:30 बजे शारदा नगर में एक गरबा कार्यक्रम चल रहा था। उसी के दौरान जो दर्शक बैठे थे उसमें से एक बच्ची को अचानक कोई चोट लगी, तो परिजनों द्वारा और वहाँ के जो व्यक्ति थे उन सभी ने मिलकर उसको ऑटो से अस्पताल भर्ती कराया, जहाँ उन्होंने गिरने की संभावना बताई थी। अभी भी माही के सिर से खून निकलने का रहस्य ही था। इधर घर वालों और लोगों को लगा कि माही शायद गिर गई होगी, जिससे उसे सिर में चोट लगी। और फिर सिटी स्कैन में ये बात सामने आई कि माही के सिर में कोई कारतूस की आकृति की एक धातु फंसी हुई है, जो नजर आ रही है। तकनीकी जांच में ये कारतूस जैसा लगा। जब सुबह उसका सिटी स्कैन किया तो उसमें बुलेट जैसी कोई चीज़ सिर के अंदर दिखना पाई गई थी, और करीब 10:30-40 पे उस लड़की की डेथ हो गई थी दिनांक 5 को। मासूम माही कई घंटों तक संघर्ष करती रही, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। आखिर माही का गुनहगार कौन है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि माही के सिर में गोली लगी थी। उसके बाद पीएम में एक्सरे और उसके बाद पीएम के दौरान मस्तिष्क से एक बुलेट टाइप निकली है, जो संभवतः 315 या 32 बोर की संभावना प्रतीत हो रही है कि उसकी है। इस मामले में गोली ही पहेली बन गई है और मासूम का गुनहगार भी एक पहेली है, क्योंकि अब तक ये नहीं पता चला है गोली किसने चलाई, गोली कहां से आई। जहां माही गरबा देख रही थी वहां किसी ने गोली नहीं चलाई थी, तो आखिर ये गोली आई कहां से? पुलिस मामले में 315 बोर की बंदूक लाइसेंसधारियों की लिस्ट तैयार कर रही है। इलाके के लिस्टेड बदमाशों से पूछताछ भी की जा रही है। वारदात का रिक्रिएशन भी पुलिस करवाएगी। के लिए क्षेत्र की सभी 315 वो राइफलों को तलाश किया जा रहा है। जिसके पास लाइसेंसधारी 315 है उनको भी तलाश किया जा रहा है, उनकी बैरलों की जांच की जा रही है, और बाकी जो क्षेत्र के संदिग्ध हैं उनको तलाश किया जा रहा है। डायरेक्ट शूट करना किसी भी पब्लिक द्वारा वहाँ पर पब्लिक प्लेस पे नहीं पाया गया है। संभवतः हार्श फायर जैसी संभावना है, जिसको तलाश कर अग्रिम विवेचना जारी है। क्या
माही की मौत की वजह हर्ष फायर था? इस एंगल पर भी जांच जारी है। आखिर मासूम माही का गुनहगार कौन? इंदौर से विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक युवक अपने दोस्तों के साथ गरबा देखने और खेलने गया और उसी पंडाल में कुछ ऐसा हुआ कि लोगों के होश उड़ गए। उस लड़के पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए गए और फिर वो लड़का हमेशा के लिए खामोश हो गया। एक मामूली सी बात पर युवक की हत्या हुई। वो वजह जब आप भी सुनेंगे तो यकीनन आप भी हैरान हो जाएंगे। गरबा में चले चाकू। युवक के सीने पर वार। मामूली सा विवाद मचा कोहराम। हाथ टकराने पर हत्या। जिस जगह पर डांडी की धूम थी, गरबा में लोग थिरक रहे थे। गरबे की खुमारी बढ़ती जा रही थी, लेकिन रात के करीब 12 बजे अचानक यहां मौजूद लोगों के होश उड़ गए। कोई कुछ समझ नहीं पाया आखिर हुआ क्या है। कोरबा के बालको थाना इलाके के सेक्टर 3 के मैदान में मंगलवार की रात गरबे में 2 लड़कों के गुट में विवाद हुआ। चाकू चले। अमित किरण नाम के युवक के सीने पर चाकू से वार किया गया। उसके साथियों पर भी हमला किया गया। इस हमले से यहां कोहराम मच गया। घायल अमित को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। उसके साथियों पर भी आरोपियों ने हमला किया था। कोरबा के थाना बालको में 4 अक्टूबर की रात तकरीबन 12 बजे के आसपास गरबा के दौरान ही 2 गुट में आपस में किसी हाथ टकराने या पैर दब जाने के कारण एक विवाद स्थिति उत्पन्न हुई। बाद में यह विवाद आपस में मारपीट में तब्दील हो गए, जिसमें एक युवक अमित किरण को चाकू लग गई थी, जिसको इलाज के लिए तत्काल हॉस्पिटलाइज किया गया, लेकिन इलाज दौरान उसकी मृत्यु हो गई। दरअसल कोरबा के परसा भाटा का रहने वाला अमित किरण अपने साथियों के साथ गरबा में आया था। उसी गरबे में बेला कछार के आरोपी नागेश महंत अपने साथियों के साथ आया था, लेकिन इसी बीच दोनों गुटों के बीच विवाद हो गया। विवाद की वजह सुनेंगे। हाथ टकराने की मामूली सी बात, और इस बात पर नागेश महंत ने अपने साथियों के साथ मिलकर तय किया अमित को सबक सिखाएंगे, और फिर उस पर चाकू से वार किया और उसकी हत्या कर दी। जो प्रथम दृष्टया जो वहाँ पे जो चीज़ें हुई थी, जो घटना कारित हुई थी, और आसपास के लोगों के पूछताछ पर से यह पता चला कि ये डांस के दौरान ही, गरबा के दौरान आपस में इनका विवाद हुआ था। इस पर से बालको थाना काल इसमें एफआईआर दर्ज किया 302, 147, 148, 25, 27 आंचक के तहत। लोगों की माने तो एक दिन पहले भी इन लोगों के बीच विवाद हुआ था, और हाथ टकराने के मामूली से विवाद ने खूनी शक्ल अख्तियार कर ली। हत्या में 6 लोग शामिल थे, जिसमें 2 नाबालिग भी हैं। पूछताछ के दौरान रात में ही 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 4 बालिग और 2 नाबालिग अपचारी हैं। 6 को इस मामले में रिमांड पे जेल भेजा गया। मामूली सी बात पर गरबे में हुए खून खराबे की वारदात रोंगटे खड़े करने वाली है। कोरबा से अब्दुल असलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कहते हैं कि अफवाह का न तो सिर होता है और न ही पैर, बस एक कान से दूसरे कान तक वो पहुंचती जाती है। एक ऐसी अफवाह है बच्चा चोर गिरोह की, जिस अफवाह पर दिखा भीड़ तंत्र का खौफनाक चेहरा। जिस भीड़ ने बच्चा चोर समझकर साधुओं की जमकर पिटाई कर डाली। आखिर भीड़ का ये कैसा इंसाफ। बच्चा चोरी की अफवाह। शक में भीड़ बनी शैतान।
3 साधुओं की जमकर पिटाई। भीड़ का ये कैसा इंसाफ। ये तस्वीर भीड़ तंत्र की गवाही दे रही है, जो ना सुनना जरूरी समझती है और ना ही समझना, बस एक अफवाह, और इस अफवाह में खुद ही भीड़ इंसाफ करने पर आमादा हो जाती है। पुरानी भिलाई थाना इलाके के चरोदा इलाके में जो हुआ वो वाकई रोंगटे खड़े करने वाला है। जब बच्चा चोर गिरोह की अफवाह फैली और फिर इस भीड़ ने साधुओं की जमकर पिटाई कर डाली। काफी देर तक कोहराम मचा। पुलिस को इस बवाल की खबर लगी और फिर साधुओं को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया गया। ये पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर चरौदा नामक गांव है। वहां पर कल दशहरा और नवरात्रि का आखिरी विसर्जन को लेकर पब्लिक जो है मूवमेंट कर रही थी और घरों पे आदि खाली सुनसान भी थे इलाके में। और उन क्षेत्र चरौदा क्षेत्र में सुनसान इलाकों में ये 3 साधु के वेश में जो लोग थे वो घूम रहे थे। किसी बच्चे आदि से बात करते हुए देखने पर लोगों ने ये अफवाह फैला दी कि बच्चा चोर है। अब मामला क्या है ये आपको बताते हैं। दरअसल दशहरा और मूर्ति विसर्जन के समय काफी लोग इकट्ठा थे। उस वक्त ये साधु किसी बच्चे से बात करने लगे और फिर लोगों के बीच ये अफवाह फैल गई कि साधु के वेश में बच्चा चोर गिरोह आया है। इसके बाद दिखाई दिया भीड़ तंत्र का खौफनाक चेहरा। इसी अफवाह को भीड़ ने सही मान लिया और इनकी पिटाई कर दी। पिटाई कर रहे थे, इसी बीच पुलिस को किसी ने सूचना दी। पुलिस पेट्रोलिंग तत्काल वहां पर पहुंची, दोनों को रेस्क्यू कराया गया और थाना लेकर आया गया। थाने में इनका मुलाजा हॉस्पिटल भेजा गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार किया और मुलाजा सिंपल इंजरी का रिपोर्ट देते हुए इनको डिस्चार्ज कर दिया। पुलिस ने तहकीकात की। पुलिस की माने तो ये कोई बच्चा चोर गिरोह नहीं है। नहीं, बच्चा चोर तो निश्चित तौर पर नहीं थे। हो सकता है किसी और मामले में ये आरोपी हो, लेकिन बच्चे चोर नहीं थे। पुलिस की पूछताछ में साधुओं का राजस्थान से आने का पता चला है, लेकिन इनके पास किसी भी तरह का कोई पहचान पत्र बरामद नहीं हुआ है। का ये कहना है कि ये मांग कर अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन वो भी संदेह के दायरे में आता है, चूँकि अपने आप को राजस्थान का होना बताते हैं और मांग कर जीवन यापन करने की जो तरीके हैं वो हमको मैच नहीं कर रहा है। ये होटल में ठहरने की बात करते हैं, कहीं जाते हैं तो, और होटल में किसी धर्मशाला मंदिर आदि में ठहरना चाहिए साधु हैं तो वो भी नहीं है। तो कुछ चीज़ें जो है वो शक के दायरे में देखते हैं। ये तस्वीर सवाल कर रही है, आखिर भीड़ का ये कैसा इंसाफ। इस प्रकार से भीड़ की बातों में आकर, अफवाह में आकर किसी भी व्यक्ति या लोगों को मारपीट नहीं करना है और दूसरा लोगों को सचेत भी कर रहे हैं। और साथ में जो बाहर से आए हुए लोग हैं, साधु हैं, जो मुसाफिर हैं, उनको भी हम अपील कर रहे हैं और उनको जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो थाने में पहले रिपोर्ट दर्ज कराएं, मुसाफिर दर्ज कराएं और अपने साथ विधिवत चीज़ों को रखें, जिससे कि वो आइडेंटिटी ठीक रहे उनका, लोगों पे किसी प्रकार का अफवाह ना हो। कानून हाथ में लेने का हक इन्हें किसने दिया? दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कत्ल की वो वारदात जब एक बेटा अपने पिता की चीखें सुनता है, लेकिन वो अपने पिता की जान नहीं बचा पाया, जिसे पता था कातिल कौन है, और वो पुलिस वालों को हत्यारों का नाम बताता है। और जब पुलिस वाले भी ये नाम सुनते हैं तो दंग रह जाते हैं। उस शख्स के पिता को मारने वाली 2 महिलाएं थी। कत्ल की कहानी चश्मदीद की जुबानी। पिता के खून से सने बेटी के हाथ, सुहाग का किया पत्नी ने कत्ल। मां बेटी ने मार डाला। बंद कमरे में रिश्तों का कत्ल। शक में रिश्तों का द एंड। इस कमरे में जो हुआ है उस वारदात का ये लड़का चश्मदीद है, जिसे कानों ने अपने पिता की चीखें सुनी, जिसकी आंखों को भी यकीन नहीं हुआ पिता को मारने वाले उसके अपने ही हैं। एक झटके में ही एक परिवार बर्बाद हो गया। मुरैना के सबलगढ़ थाना इलाके के रानी कुआं का ये मामला है।
इस हथौड़े के वार से कई रिश्ते जख्मी हुए। वार राजकुमार पर हुआ था। ये कमरा बंद हुआ और राजकुमार का बेटा न तो अपने पिता राजकुमार को बचा पाया, न ही मारने वालों को रोक पाया। कमरा अंदर से बंद जो था और मारने वाली उसकी माँ और बहन थी। सो रहा था, एकदम आवाज आई, मम्मी और बहन दोनों गई थी कमरे में, अंदर से कुंडी लगा ली थी। तो एकदम आवाज आई, मैं सीधा उठ के गया तो देखा तो पापा की मौत हो गई थी। पर आपने पुलिस को नहीं बुलाया? पुलिस को बुलाया था, पुलिस को लेने गया, फिर ताऊ को लेने गया साथ में। जब देखा सब खत्म हो चुके थे। आखिर इस नफरत की वजह क्या थी? क्यों एक पत्नी पति को मारना चाहती थी? माँ के इस जुर्म में क्यों एक बेटी ने उसका साथ दिया? क्यों एक बेटी भी अपने पिता को मौत के घाट उतारना चाहती थी? आखिर बंद कमरे की मिस्ट्री क्या है? आरोपी माँ बेटी ने अपना जुर्म कबूल किया और पुलिस को जो सच बताया उसमें थी रिश्तों में विश्वास की कमजोर कड़ी। निश्चित तौर पर ये हमारे जो है परिवार में पारिवारिक जो हमारा ढांचा है उसमें पति पत्नी के और बच्चों के क्या संबंध रहना चाहिए, उसकी जो है संबंधों की जो है उसमें काफ़ी हद तक जो है इस घटना से जो धक्का लगा हुआ है। दरअसल मृतक राजकुमार का अपनी पत्नी से अक्सर विवाद होता था। वो अपनी पत्नी के कैरेक्टर पर शक करता था। इसी शक में उसने पत्नी पर पाबंदियां भी लगाई, उसे बाहर जाने से रोकता और फिर एक शक ने सांसों की डोर ही काट दी। पत्नी ने पति पर हथौड़े से वार किया और पिता के कत्ल में एक बेटी ने मां का साथ दिया। प्रारंभिक पूछताछ पता चला है कि अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था और इवन तक उसकी जो बिटिया है उस पर भी जो संदेह कर रहा था कि ये बाहर ले जाती है इसको और जो है गलत काम में ये लिप्त है। इसी बात को लेकर के उनमें विवाद हुआ था। जैसा उसके जो है लड़के ने जो है अभी पुलिस को बताया तो उसमें उसके द्वारा बताया गया कि उनमें आपस में जो हुआ और उसने थोड़ी उसको मार दिया। रिश्तों के कत्ल की ये वो दिल दहलाने वाली वारदात है जो थर्रा कर रख देती है। मोरैना से दुष्यंत शिकरवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। दशहरे की रात एक परिवार खाना खाकर सोने चले जाता है और फिर सुबह जब उस घर में कोई हलचल नहीं होती तो गांव वाले उस घर में आते हैं और घर के अंदर का नजारा देख, मंजर देख सबके होश उड़ जाते हैं। उस घर में मिली पति, पत्नी और 19 साल की बिटिया की लाश। आखिर ट्रिपल मर्डर की ये मिस्ट्री क्या है, आइए जानते हैं। ट्रिपल मर्डर मिस्ट्री। पति पत्नी का बेरहमी से कत्ल। बेटी की भी ली हत्यारे ने जान। दशहरे की रात, एक कमरा, 3 लाश। इस गांव में लोग सदमे में हैं और दहशत में भी। इस घर के अंदर का खौफनाक मंजर रोंगटे खड़े करने वाला है। दशहरे की रात इस परिवार पर कहर बनकर टूटी। कमरे का दरवाजा खुला हुआ और कमरे के अंदर मौत का तांडव। कमरे में दाखिल होते ही 19 साल की लड़की की लाश और उसके पास ही उसकी मां की लाश और इसी घर में मिली लड़की के पिता की लाश। आखिर ट्रिपल मर्डर की ये मिस्ट्री क्या है? जसपुर से सिटी कोतवाली इलाके के कदम टोली में आखिर इस परिवार का जानी दुश्मन कौन? जसपुर अंतर्गत ग्राम कदम टोली है जो देवी डडगांव पंचायत के अंतर्गत आता है। यहाँ पे अर्जुन तेंदुआ अपने पत्नी और लड़की के साथ रहते हैं। बीती रात को किन्हीं अज्ञात हमलावरों के द्वारा धारदार हथियार से सांघातिक चोट पहुंचा करके उनकी हत्या की गई है। धारदार हथियार से 43 साल के अर्जुन, उसकी पत्नी 36 साल की फिरनी और 19 साल की बेटी सजना का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। तीनों रात के करीब 8:30 बजे खाना खाकर सोने चले गए थे। तो फिर दहशत कैसे घर में दाखिल हुई? क्या कोई जान पहचान वाला शख्स घर में आया और उसने एक ही रात में एक परिवार को खामोश कर दिया? आखिर वो हत्यारा कौन है? अभी मौके पे जो भी साक्ष्य हम लोग एकत्र कर रहे हैं और ग्रामीण से भी घटना की जानकारी ली जा रही है। मृतकों की किसी से कोई रंजिश दुश्मनी
इस तरह की भी बातें कुछ आ रही हैं सामने, जिसकी हम लोग पुष्टि कर रहे हैं। पुलिस की टीम हर एंगल पर जांच कर रही है। जमीनी विवाद से लेकर पारिवारिक रंजिश, क्या इस ट्रिपल मर्डर मिस्ट्री के पीछे जादू टोना वजह है? इस एंगल पर भी जांच जारी है। आखिर किसने किया इस परिवार को खामोश? जसपुर से दीपक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ आज क्रिमिनल्स में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।